एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि आज आखिरी संदेश होगा सी और हाइनास के ऊपर, जो सब्जेक्ट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, एक संडे और हम राह देखेंगे और अगले संडे इस विषय को हम खत्म करेंगे। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हर संदेश जो परमेश्वर की ओर से आता है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। आमीन। आज हम इस बात को देखना चाहते हैं, या तो एक आयत और देखते हैं, लूका 9, The Gospel of Luke chapter 9 verse 52-53. Luke 9 52 અને 53. Luke 9 52-53. તેણે પોતાની આગળ ખેપિયા મોકલ્યા. તેઓ તેને સારું તૈયારી કરવા માટે સમૃદ્ધિઓના એક ગામમાં ગયા. તેઓએ તેનો આવકાર કર્યો નહીં, કારણ કે તેનું મોં યરૂશાલેમ બની હતું. और एक आयत पढ़ी लेते हैं, लूक 9 और आखिरी आयत। પણ ઈશુએ તેને કહ્યું કે કોઈ માણસ હળ પર હાથ દીધા પછી પછવાડે જુએ તો તે દેવના રાજ્યને યોગ્ય નથી. ओके, इन शॉर्ट मैंने आपसे पहले संदेश में कहा था कि हाइनास की कोई ताकत या कोई औकात है ही नहीं कि वो सिंह के पास से या सिंह को मार भी दे या कोई थोड़ा नुकसान भी कर सके, या तो उसके हाथ में से आशीष उसका खाना छीन के ले जाए। आमीन। उसकी कोई ताकत, उसकी कोई औकात है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो इसलिए कर सकता है क्योंकि सिंह कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। आज हमारे लिए भी ये हकीकत है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु ने शैतान का सिर हमारे पैरों के नीचे रखा है। आमीन। इसीलिए वो, और ऑलरेडी बाइबल बताती है वो हारा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अगर हमारे जीवन में कहीं सफल हो जाता है या कहीं हमें चोट पहुंचा जाता है या कुछ काम अपना कर जाता है, तो गलती न प्रभु यीशु की है न किसी और की है, हमारी है। आमीन। हम गलती करते हैं, और इसीलिए एक विषय जिसके ऊपर आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक ठोस निर्णय होना चाहिए। हम जो भी वचन सुनते हैं ना, उसके ऊपर हम आखिरी में प्रार्थना के पहले क्या बोलते हैं? निर्णय करो, डिसीजन लो। वो डिसीजन मेकिंग टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जो भी सुना उसके ऊपर हमने वो डिसीजन लेना है, क्योंकि बिना डिसीजन परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। शाद्राक, मेशाक और अबेदनगो को आग में से क्यों बचाया? क्योंकि उनके पास डिसीजन था, निर्णय था, नहीं झुकेंगे, तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, कुछ भी कर ले, हमारा परमेश्वर बचाएगा तो भी ठीक, नहीं बचाएगा तो भी ठीक, लेकिन हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। डिसीजन था, निर्णय था। आमीन। और परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए? जो एक बार हल पर हाथ रख दे फिर पीछे मुड़ के नहीं देखें, यानी इनके पास डिसीजन होना चाहिए, मक्का मजबूत डिसीजन। कुछ भी होगा लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे। आमीन। यीशु मसीह के बारे में खुद ऐसा लिखा 9वें अध्याय में 63वीं आयत में, वो या 62 या 63 आयत है कि प्रभु यीशु बोलते हैं कि एक बार आदमी हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखे, वो परमेश्वर के राज्य के लिए लायक नहीं। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु के खुद के बारे में लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, हिज फेस वॉज स्टेडफास्ट टुवर्ड्स जेरूशलेम। वो फाइनल डिसीजन था, यरूशलेम जाना ही है। समारिया के लोग चाहते थे हमारे साथ थोड़ा रुक जाओ, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यरूशलेम मत जाओ। लेकिन बाइबल कहती है जब समारिया के लोगों को भी पता चला ये यहां पर रुकेगा नहीं, ये यरूशलेम ही जाएगा, तो लिखा है उनको बात पसंद नहीं आई। लेकिन प्रभु यीशु का निर्णय ठोस था, वो जानते थे आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मुंह यरूशलेम की ओर फिक्स कर दिया। यानी अब उनको रास्ते में कोई रोक नहीं सकता, कोई बात भी रोक नहीं सकती, बस वो आगे बढ़ते जाएंगे और वही बढ़ेंगे। आमीन।
जो विषय आज हम देखना चाहते हैं वो ये है कि परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं, कभी रुकने वाला नहीं। आमीन। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर उसने मुझे चुना है तो मैं पीछे मुड़ के कभी देखूंगा नहीं। आमीन। बहुत सारे लोग क्यों पीछे चले जाते हैं? आत्मिक जीवन में अच्छे अच्छी खुदाखुद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, बाइबल पढ़ते, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कोई ना कोई कारण से ये पीछे चले जाते हैं। यही समय है हाइनाज सी के ऊपर हावी हो जाते हैं। उनको पता है जब तक सी अपने समूह में है, अपने टुल्ले में है। एक उदाहरण दे दूं, अभी जेपी साहब बोलते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं उनको सुनता था बरसों से उनका एक वाक्य था, कबूतर में बुद्धि ज्यादा है, कबूतर को भी पता है वो दूसरे कबूतर के साथ ही रहता है। गधे को भी बुद्धि ज्यादा है, गधा दूसरे गधे के साथ ही रहता है। लेकिन इतनी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ विश्वासी लोगों में है ही नहीं, ये सबके साथ रह सकते हैं। इनको बुद्धि नहीं है कि एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही समय बिताना चाहिए। आमीन। आमीन। विश्वासी व्यक्ति निंदाखोर के साथ आराम से समय बिता सकता है। कैसे? जब गधा दूसरे गधे के साथ ही समय बिताता है, एक विश्वासी होकर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन विश्वासी लोग भी चमत्कार करते हैं, ये लोग भी करके दिखा सकते हैं। एनीवे, बाइबल बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर का काम कभी कोई रोक नहीं पाया, कभी कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। लेकिन मैं आपको आज ये एंगल लाकर देना चाह रहा हूं, अगर एक सी को अलग करके उसको हाइनास खत्म कर देंगे तो क्या है, सी थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का राज थोड़ी ना रुक जाएगा, परमेश्वर का काम थोड़ी ना रुक जाएगा। इसीलिए एक सी की जवाबदारी है कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं विश्वास में डट कर खड़ा रहूं। आमीन। क्योंकि उसको ऐसे लोग चाहिए जो कुछ भी हो जाए, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, हल पे हाथ रख दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। नहीं तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, तू नहीं तो कोई और से। पतरस ने यही तो खड़े होकर बोला। पतरस ने क्या बोला? यहूदा इस्करियोत जिसको प्रभु यीशु ने हमारे लिए चुना, हमारे साथ चुना था, उसके ऊपर फिर भी मैं आखिरी में आता हूं, लेकिन वो सीधा नहीं रहा। इसलिए पतरस क्या बोलता है खड़ा होकर, जो आयत हमने पढ़ी प्रेरितों के काम 1 और 20, आज उसकी जगह खाली है, कोई और उसकी जगह ले ले। कहने का मतलब पतरस का ये है, यहूदा इस्करियोत ठीक ठाक नहीं रहा तो क्या हो गया, उसकी जगह कोई और ले लेगा, लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। आमीन। आमीन। विश्वासी लोग काश हम ये समझने पाए कि परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं, लेकिन अगर उसने हमें चुना है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स आवर प्रिविलेज, ये हमारा आपको लाभो है। ओके, कि मैं कुछ भी कर इस स्थान को नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्थान दिया, उसने मुझे चुना। आमीन। मिस्र 3 उदाहरण मैं आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहला, बाइबल कहती है जिस दिन परमेश्वर ने पास्खा, ओके, निर्गमन 12 में मिस्र से जब परमेश्वर ने लोगों को बाहर, इजरायली लोगों को बाहर निकाला, कौन सा चमत्कार किया परमेश्वर ने? हम कई बार इसको इस तरह से देखते हैं कि मिस्र में जो पहला प्रथम था वो मारा गया, मिस्री लोगों के घर के अंदर रोना धोना था, लेकिन इजरायलियों के घर के अंदर परमेश्वर ने मृत्यु के दूत को प्रवेश नहीं करने दिया। जहां पर लहू लगा था वो उस घर के अंदर हर बच्चा सलामत था, या तो पहला बच्चा उस घर में सलामत था। लेकिन आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ना, परमेश्वर ने मिस्रियों के पहले बच्चे को मार दिया। यहां पर इजराइल के पहले बच्चों को क्यों बचा कर रखा? बचाया तो सही, क्यों बचाया? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी, ये बच्चा जो मैंने बचाया वो मेरा है, वो मेरी सेवकाई करेगा।
मैं तो कई बार जब बाइबल पढ़ता हूं, इस बारे में सोचता हूं, मुझे इतना आश्चर्य होता है। परमेश्वर की मर्जी थी हर घर में से सेवक पैदा होना चाहिए, हर घर में से एक सेवक चाहिए। कितना बड़ा दर्शन था परमेश्वर का। हर घर में परमेश्वर ने बोला था, तुम्हारा पहला बेटा जो मैंने बचाया वो तुम मुझे दे दोगे, वो मेरी सेवकाई करेगा। यानी हर घर में से परमेश्वर को सेवक चाहिए था। काश पहले बच्चे ये समझने पाए, फर्स्ट बॉर्न ये समझने पाए कि प्रभु यीशु ने मुझे पहले जन्म दिया इस घर के अंदर, मैं पहला बच्चा हूं। कितनी बड़ी आशीष की बात, कितनी बड़ी आशीष की बात। लेकिन हुआ क्या? बाइबल कहती है कि जब मूसा 40 दिन ऊपर चला गया और नीचे सभी लोगों ने पाप किया, सभी लोग, क्या हुआ मूसा का हमको क्या पता। और ऐसा कहकर बाइबल कहती है ये लोग नीचे मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे और कहने लगे यही वो गाय का बछड़ा, वह यही है जो हमको मिस्र से बाहर निकाल कर ले आया। वो गाय तब से है, बरसों से है। अरे मिस्र में जब तुम रो रहे थे तब तो गाय थी नहीं तुमको बचाने वाली, यहां पर किधर से आ गई? हारून का वाक्य भी आप देखना, जब मूसा कहता है कि हारून तूने ये क्यों किया, तो हारून का शब्द भी मुझे आश्चर्य होता। हारून क्या बोलता पता है? अरे हमने तो अंदर सोना डाला था लेकिन ये निकल के आया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, तुमने बनाया है, पढ़ना घर जाके। एनीवे, मूसा, चलिए पढ़ते हैं निर्गमन 32, 25, 26। निर्गमन 32, 25 और 26। અને મૂસાએ જોયું કે લોકો છકી ગયા છે, કેમ કે હારૂને તેમને છકી જવા દઈને તેઓના શત્રુ મધ્યે હાસ્યપત્ર થવા દીધા હતા। ત્યારે મૂસાએ છાવણીની ભાગળમાં ઊભા રહીને કહ્યું કે યહોવાના પક્ષનો તે મારી પાસે આવે, આગળ, અને લેવીના સર્વ પુત્રો તેની પાસે એકઠા થયા। अब देखिए, मूसा ने वहां पर जब ये सब देखा, मूसा का दिल टूट गया। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी थी वो भी गुस्से में उसने फेंक दी। लेकिन फिर जोर से आवाज लगाकर क्या बोलता है? परमेश्वर के पक्ष में कौन है? यहोवा के परमेश्वर में कौन है? पक्ष में कौन है? वो मेरे पक्ष में आकर खड़ा रहे। किसको आना चाहिए था? हर पहले बच्चे को आना चाहिए था। आमीन। क्योंकि उनको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए चुना था। लेकिन क्या हो गया? बाइबल कहती है लेवी लोग आके खड़े हो गए। लेवी आए, पहला एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। परमेश्वर को क्या बोलना पड़ा बाद में? पढ़ते हैं गिनती 3 अध्याय, नंबर्स, गणना 3 अध्याय 12 और 13 आया। पेज नंबर। इज़राइल पुत्रों में गर्भस्थान उगाड़नार सर्वप्रथम जन्मेलाने बदले इज़राइल पुत्रोमांथी मैं, जुओ मैं लेवीओ ने लीधा छे अने लेवीओ मारा थशे। बदले क्या बोला परमेश्वर ने? इज़राइल में से जो पहले मैंने फर्स्ट बॉर्न, जो प्रथम चुने थे, उसकी बजाय अब मैंने लेवियों को चुना है। क्यों? क्योंकि जब समय आया ये प्रथम वाले तो दिखे ही नहीं, खड़े रहे ही नहीं, लेकिन लेवी लोग आकर खड़े रहे। परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस वो लेवी लोग नहीं थे, परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस इज़राइल के घराने का हर पहला बच्चा था। आमीन। लेकिन बाइबल स्पष्ट है, परमेश्वर का काम कहीं रुकता नहीं। अगर आप उसके लिए खड़े नहीं रह सकते हैं तो दूसरा कोई तो रहेगा, वो ऑटोमेटिक परमेश्वर उसको चुनेगा, उसका इस्तेमाल करेगा। आमीन। प्रथम लोगों के पास मजबूत निर्णय होना चाहिए था कि मैं एक दिन, जो मैं तो मिस्र में मर जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मिस्र में मिस्री के प्रथम मर गए और परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा, तो एक दिन इनको याद होना चाहिए कि मैं यह रहा, परमेश्वर यहोवा में यह रहा, मेरा इस्तेमाल आप करना। एक दिन आपकी ओर से आशीष मुझे मिली है, एक दिन उधार है, इसका बदला मैं दे नहीं सकता। इसका बदला मैं अगर आपने मुझे इसीलिए बचाया कि मैं आपकी सेवकाई करूं, तो दिल में हर रोज एक ही निर्णय, एक ही आवाज निकलती होनी चाहिए, मैं यह रहा प्रभु यीशु, मैं यह रहा। लेकिन इसके बजाय
जब सही में समय आया ये लोग दिखे ही नहीं, इसलिए परमेश्वर मूसा को बोलता है प्रथम के बजाय आज मैंने लेवियों को चुना है। लेकिन फर्स्ट चॉइस वो हर घर का पहला बच्चा था। आमीन। इसी तरह से मैंने कहा परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। अगर पहले प्रथम नहीं खड़े रह सकते तो कोई बात नहीं, नहीं खड़े रहेंगे तो लेवी है, कोई ना कोई तो परमेश्वर के लिए आगे आएगा ही। परमेश्वर का काम कभी रुकने वाला नहीं। आमीन। आप नहीं तो कोई और सही। मेरा संदेश यह है जब परमेश्वर ने पहले आपको और मुझे जब पहले हमें चुना है तो दूसरा कोई क्यों आए, हम क्यों ना पकड़ के रखें। आमीन। दूसरा उदाहरण देता हूं। जब इजरायली लोगों ने राजा मांगा, परमेश्वर ने सबसे पहले साउल को, समूएल से कहा साउल को तू राजा नियुक्त करेगा, उसको अभिषेक करेगा। आप देखें इतिहास के अंदर इस आदमी का नाम लिखा जाने वाला था, ये इजराइल का पहला राजा। और परमेश्वर अपने निर्णयों को बार बार बदलता नहीं है कि आज ये राजा, कल वो राजा, कल वो राजा। परमेश्वर ने जब साउल को चुना, उस चुनाव में उसका बेटा योनाथान भी था। आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ें तो आपको पता भी चलेगा योनाथान आत्मिक था, उसका बेटा। लेकिन साउल जो राजा बनने से पहले बहुत ही नम्र था, एक बार राजा बन गया, इतना नम्र था कि बिना पैसों के वो परमेश्वर के दास के पास भी नहीं जाना चाहता था, खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। और जब उसे पता चला, समूएल ने कहा परमेश्वर ने तुझे इजराइल का राजा चुना, तो क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, कोई भी हो सकता राजा, मैं नहीं, क्योंकि मेरा घराना, मैं बेंजामिन के कुल का हूं, सबसे छोटा घराना है और उसमें भी हमारा सबसे छोटा घर है, कैसे मैं कैसे हो सकता। इतना नम्र था, उसको आश्चर्य था। लेकिन राजा बनते ही पर निकल आए। बहुत सारे लोग आज ऐसे ही हैं। और दुकान के ऊपर लिखा होता ना, जब उधारी मांगने आते हैं तो गाय के जैसे, और जब दुकानदार पैसा मांगेगा तो शेर और शेरनी बन जाते हैं। क्या वे तेरे को ऐसा है कि मैं नहीं दूंगा। चर्च में भी लोग ऐसे ही आते हैं, जब इनके जीवन में समस्या हो ऐसे नम्र होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इनका काम एक बार निकल जाए, इसके बाद ऐसे पर निकल आते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको यह नहीं पता चल रहा कि हाइनास आपको अलग ले जा रहे हैं। आप और होशियार नहीं हो गए, आप और बुद्धू हो गए। साउल के साथ यही हुआ। पढ़ते हैं, देखो परमेश्वर को टाइम लगता ही नहीं है। पहला समूएल 13वां अध्याय, पहला समूएल, फर्स्ट सैमुएल 13वां अध्याय, और 8वीं आयत से आगे पढ़े। ओके, मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं। यहां पर पर्व है और साउल और लोग आकर खड़े हुए हैं, बलिदान देना है। और याद रखें उस जमाने में राजा का काम लेवी नहीं कर सकता था, लेवी का काम राजा नहीं कर सकता था, इसलिए समूएल को आकर उधर बलिदान देना था। यह बैकग्राउंड है। लेकिन फिर भी अब देखिए क्या होता है, 8वीं आयत से आगे बढ़िए। અને સમુએલે કરેલા વાયદા પ્રમાણે તેને 7 દિવસ સુધી વાટ જોઈ, પણ સમુએલ ગિલગાલમાં આવ્યો નહીં અને લોકો તો તેની પાસેથી વિખરાઈ જતા હતા। ત્યારે શાઉલે કહ્યું કે દહનાર્પણ તથા શાંત્યાર્પણો અહીં મારી પાસે લાવો। પછી તેણે દહનાર્પણ ચઢાવ્યું અને એમ બન્યું કે તે દહનાર્પણ કરી રહ્યો કે તરત જુઓ સમુએલ આવ્યો અને શાઉલ તેને મળીને સલામ કરવા સારું સામો ગયો। સમુએલે પૂછ્યું, તે શું કર્યું છે? સાઉલે કહ્યું, મેં જોયું કે લોકો મારી પાસેથી વિખરાઈ ગયા છે। વળી ઠરાવેલી મુદતની અંદર તું આવ્યો નહીં। વળી પલિશ્તીઓ તો મિખમાસ પાસે એકઠા થયા છે। ओके, बहुत सारी आयतें हैं इसलिए रुक जाते हैं। साउल ने खुद बलिदान दे दिया जो उसको नहीं देना था।
जो उसकी जवाबदारी नहीं थी। उसकी जवाबदारी थी शमूएल के लिए रुकना। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अभिषेक दास भेजा है उसको मान देना, ये आपकी जवाबदारी है। आमीन। बहुत सारे लोग, इनको पता ही नहीं चलता है, इनका दिमाग यहां तक जाता ही नहीं है, ये कभी भी अभिषेक सेवक के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे वो क्या, उसकी प्रार्थना से थोड़ी ना काम होता है। अरे हमारी भी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हमारी भी प्रार्थना से काम होता है। अरे उसके साथ साउल को शमूएल ने अभिषेक किया था। आमीन। और आज साउल ऐसे स्थान में आ गया, उसको शमूएल की जरूरत ही नहीं, और उसको परमेश्वर ने रखा है। आमीन। उसको शमूएल की जरूरत ही नहीं है, खुद ही कर दिया। तुरंत शमूएल के मुंह से क्या निकला? 14वीं आयत, પણ હવે તારું રાજ્ય કાયમ રહેશે નહીં. हाँ, યહોવાએ પોતાને મનગમતો એક માણસ શોધી કાઢ્યો છે ને યહોવાએ પોતાના લોક પર સરદાર તરીકે તેની નિમણૂક કરી છે. देखो लंबी चौड़ी कोई बात ही नहीं है अभी इधर, क्यों ऐसा किया, तेरे को नहीं करना था, तुझे समझना चाहिए, कोई बात नहीं। सीधा शमूएल क्या बोल देता है? परमेश्वर ने दूसरा बंदा चुन लिया। साउल तू नहीं तो कोई और सही। परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। आमीन। लोगों को समझ में ही नहीं आता है, पहली पसंदगी साउल को समझ में ही नहीं आया। परमेश्वर की पहली पसंदगी वो साउल था। आमीन। परमेश्वर चाहता था साउल और उसका परिवार, उसके बाद उसका बेटा योनाथान राजा बने, लेकिन इस आदमी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ये भूल गया कि शमूएल कौन है, ये भूल गया कि मैं तो पिता के खोए हुए गधे ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन परमेश्वर ने इस सेवक के साथ बात की, और परमेश्वर ने मुझे इज़राइल का राजा इस सेवक के द्वारा अभिषेक करके चुना है। आमीन। साउल को कोई परमेश्वर की आवाज सुनाने देती थी उस वक्त। ओके, शमूएल ने उससे कहा, उसको विश्वास नहीं होता था कि क्या मैं सही में इज़राइल का राजा हो सकता हूं। चर्च में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, इनको विश्वास नहीं होता पहले ये सही में परमेश्वर का काम हो सकता है, सही में प्रभु यीशु प्रार्थना का जवाब देंगे, सही में प्रभु यीशु हमको ऊपर उठाएंगे। ये पास्टर से सीखते हैं, चर्च में जो पुराने लोग होते हैं इनके द्वारा सीखते हैं, इनकी गवाहियों से सीखते हैं। बाद में इनको ऐसे पर निकल आते हैं, ये पास्टर बराबर नहीं है, चर्च बराबर नहीं है, हम खुद प्रार्थना करेंगे, हम खुद चर्च चलाएंगे, हम खुद करेंगे। अरे ऐसे बहुत सारे आए, बहुत सारे गए। परमेश्वर तुरंत बोलता है, ठीक है मैंने दूसरा चुन लिया है, तू नहीं तो कोई और सही। उसको देर लगती नहीं है। इसीलिए ऐसे कितने लोग आए, कितने गए। एक व्यक्ति, मैं अभी कुछ उदाहरण दूंगा आपको, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सही में आशीषित हुआ हो, क्योंकि परमेश्वर की योजना में ही नहीं है। आमीन। मेरा कहने का मतलब यह है, जब पहली चॉइस आप हैं, क्यों दूसरों को मौका देना? अरे आप आपका स्थान पकड़ के रखो ना। आमीन। जो परमेश्वर ने आपको चुना है उसका काम नहीं रुकेगा। हम ये समझ नहीं पाए, ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारी आशीष है कि प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, तो मैं अपने स्थान को किसी भी हिसाब से पकड़ के रखूंगा या पकड़ के रखूंगी। आमीन। कई बार बिलीवर्स को ऐसा लगता है प्रभु यीशु का काम मेरे बिना होगा ही नहीं। अरे नहीं, यही गलती है। उसका काम कभी रुका नहीं, कभी रुकेगा भी नहीं। प्रथम जनित नहीं तो ले लिए सही, उसका काम तो चलेगा ही आगे। साउल नहीं तो दाऊद ही सही। तुरंत बोल दिया शमूएल ने, परमेश्वर ने अपने लिए दूसरा बंदा चुन लिया है। साउल ने कितनी कोशिश की उस बंदे को मारने के लिए, कितनी कोशिश की दाऊद को मार देने के लिए। अफसोस, पश्चाताप एक भी बार नहीं किया। आज यही हो रहा है। जब किसी को समझ में आता है कि मेरे द्वारा तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, ये लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, पास्टरों के पीछे पड़ जाते हैं, अभिषेक सेवकों के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, साउल खत्म हो गया, उसका खानदान खत्म हो गया, ऊपर से दाऊद को प्रभु यीशु ने यूं कहा, जब मैं इंसान के रूप में आऊंगा, दाऊद तेरे ही परिवार में आऊंगा। हालेलुया। लेकिन
बाइबल हमको बताती है प्रथम चॉइस, पहली चॉइस वो साउल था। आमीन। बहुत सारे विश्वासी लोग अपना स्थान गंवा देते हैं। इनको पता ही नहीं चलता, इनको लगता हम लोग बहुत होशियार है, लेकिन इनको पता ही नहीं चलता शैतान ने मूर्ख बनाया है। मूर्ख मत बनो, बाइबल पढ़ो अच्छी तरह से। आमीन। एक व्यक्ति मुझे फरियाद करके बोल रहे थे कि पास्टर साहब, कोई हमको ऐसा बोल रहा था कि आपके चर्च में नया नियम तो सिखाता ही नहीं है, पुराना ही नियम से सिखाते हैं, तो प्रभु यीशु में सही में विश्वास भी करते हैं या नहीं? इसके ऊपर भी मुझे कभी कुछ बोलना है, अच्छा टीचिंग देना है, सीरीज लेनी है। लेकिन आज आपको सिंपल एक बात बताता हूं। आप नया नियम निकालें और एक पुस्तक ऐसा दिखाएं जिसमें पुराने नियम का रेफरेंस नहीं हो। नया नियम एक्चुअली क्या है? पुराने नियम का ही एक्सप्लेनेशन है। आमीन। एक पुस्तक दिखा दें कि जिसमें पुराने नियम, अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम, क्या पढ़ा? गीत शास्त्र में लख्यू छे के साम्स में लिखा है कि आमीन। समूएल जो परमेश्वर ने रखा है वो बराबर जानता है। आमीन। आपको परमेश्वर ने चुना, इस स्थान को छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए पकड़े रखो। आमीन। आखिरी उदाहरण देता हूं, उसके बाद कुछ गवाहियां देता हूं। यहूदा इस्करियोती। आप ये सोचें, इस संसार में परमेश्वर प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को स्थापित करने वाले थे, और कलीसिया को स्थापित करने के लिए 12 लोगों को उन्होंने चुना। आप प्रकाशित वाक्य प्रैक्टिकल रेवलेशन पढ़ें तो बाइबल बताती है 12 चेलों के नाम जो नया यरूशलेम है वहां पर भी डाले गए हैं। ये कितनी बड़ी बात थी कि परमेश्वर ने जब कलीसिया को स्थापित करने के लिए 12 लोगों को चुना। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उस समय भी रहे होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 12 लोगों को चुना। एक एक व्यक्ति, कितना प्रिविलेज उसका कि परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे चुना, ओ मैं उसके साथ चलता हूं। अरे अंधी आंखों को खुलते मैं देखता हूं, पानी पर चलते उसको, वो हमको बचाने के लिए आया, मैंने उसको देखा है। 5 रोटी 2 मछलियां ही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने तो आसमान में ली, हाथ में ली, उसको आशीषित मांगी, आसमान में देखा और लोगों को देना शुरू किया, और ऊपर से 12 टोकरियां बच गई। कितनी आशीष की बात थी। इस संसार में प्रभु यीशु जो शैतान के काम को नाश करने के लिए आए, उन्होंने कलीसिया को स्थापित करने के लिए 12 चेलों को चुना। 12 लोग, ये 12 लोग कितने प्रिविलेज, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती वो सीधा नहीं रहा। यहूदा इस्करियोती, ओके, यहां पर भी कुछ बोलता हूं। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, ये फेक चर्च वाले तो पैसा 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 ही करते हैं। दान के डिब्बे में पैसा डालो, दशा में पैसा डालो। नए नियम में किधर है मैं बताऊंगा। अभी एक ही बात बताता हूं, इसीलिए इधर सीखने के लिए आने का, सिखाने के लिए नहीं आने का। आमीन। बाइबल बताती है जंगली जैतून को काट के किधर डाला? अच्छे जैतून में डाला। अच्छा जैतून कौन है? इजराइल है। पहले से उधर डाला। आमीन। यानी नियम कौन से लागू होंगे? इजराइल के। कभी डीप में जाएंगे ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए, लेकिन यह तय है यीशु मसीह का लहू बहा ही नहीं होता तो जंगली जैतून को काटकर कभी उधर लगाया ही गया नहीं होता। आमीन। कॉन्फ्रेंस है, पैसा लाओ। गुड फ्राइडे ईस्टर है, पैसा लाओ। ये है वो है, पैसा लाओ। किधर है नए नियम में? ऐसा बोलते हैं लोग, किधर है नए नियम में? मुझे लगता है ये लोग ने बाइबल पढ़ा ही नहीं है क्या?
ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु जब ये 12 लोगों को लेकर चलते थे, प्रभु यीशु भी चंदा इकट्ठा करते थे और वो चंदे की थैली यहूदा इस्करियोती के पास रहती थी। जो व्यक्ति खुद ईश्वर होकर इंसान के रूप में आया है, जो व्यक्ति 5 रोटी 2 मछली से ऐसे ही सबको खाना खिला सकता है, उसको क्या पैसे की जरूरत है भाई। जो व्यक्ति पतरस को यूं बोल सकता है, ए पतरस तू जाल डाल और मछली आएगी, और मछली जब आएगी उसके मुंह में से सोने का सिक्का निकलेगा, उससे तेरा और मेरा टैक्स भर देना, अरे उसको कहां पैसों की जरूरत है। फिर भी बाइबल बताती है यीशु मसीह चंदा इकट्ठा करते थे, इनका चर्च था और यहूदा इस्करियोती इनका सेक्रेटरी था। पढ़ा है कभी बाइबल में? लेकिन उधर से पैसा मार खाता था, लिखा है। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल नीयत का है। बाइबल कहीं कहती नहीं है कि पैसा होना बुरी बात है, लेकिन नीयत कैसी? लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। पैसे को अगर आप इतना प्यार करते हैं, ये पाप का मूल है। पैसा होना बुरी बात नहीं है। ये आदमी यीशु मसीह के साथ चलता था, इसको ये सोचना चाहिए था कि अरे पैसा तो सेकेंडरी चीज है। अगर ये 5 रोटी 2 मछली से इतने लोगों को खाना खिला सकता है, अगर हम समंदर में फंस जाएं तो तूफान के ऊपर, तूफानों के बीच में पानी पर चलकर हमको बचाने के लिए आ सकता है। अरे इसके साथ रहेंगे, इसकी सेवकाई करेंगे, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, और कभी कोई प्रार्थना हमारी कभी कोई प्रार्थना रुकेगी नहीं, नामुमकिन भी मुमकिन होगा। ये सही में हमको शेर बनाएगा, हमें किसी से लेना नहीं पड़ेगा, हम देने वाले बन जाएंगे। यहूदा को इतना एक्सपीरियंस हो चुका था, इसके बावजूद भी उसके हाथ में पैसा रहता था, उसके बावजूद भी बाइबल बताती है और पैसों के लिए यीशु मसीह को जाकर 30 चांदी के सिक्कों में सौदा कर दिया। काश ये समझ नहीं पाया होता, 12 लोगों को परमेश्वर ने चुना है, लेकिन पैसे सिर्फ मेरे हाथ में दिए हैं। पैसे ना पतरस के हाथ में दिए, ना याकूब के, ना योहान के हाथ में, ना फिलिप, ना नथानियल के हाथ में। पैसा प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती के हाथ में दिया। ये आदमी ये सोच नहीं पाया कि मैं इन 12 लोगों में, देखो इनको कुछ भी खाना पीना होता होगा, कुछ भी खर्चा करना होगा, तो क्या पतरस को बोलना ना यहूदा, जरा यहूदा का कितना प्रिविलेज था, लेकिन यह आदमी समझ नहीं पाया। 30 चांदी के सिक्कों में जाकर उसने प्रभु यीशु को ही बेच दिया। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का काम रुक गया? नहीं। अब यहां पर देखिए, पेंटिकोस का दिन आने वाला है, पवित्र आत्मा को परमेश्वर उंडेलने वाला है, लेकिन पवित्र आत्मा को उंडेले उसके पहले बाइबल बताती है, पतरस खड़ा होकर यूं बोलता है कि उसकी जगह खाली पड़ी है। और पहले ही भजन संहिता में, यानी पुराने नियम में पहले ही बोल दिया गया था दाऊद के द्वारा, उसकी जगह कोई और ले ले। मत्तिहास ने ली, वे लोग ने चिट्ठियां डाली और मत्तिहास ने उसकी जगह ली। तू नहीं कोई और सही, लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। आमीन। मैं बहुत सारी बातों से रिलेट कर सकता हूं। मैंने ज्यादातर दूसरों की ही जगह ली है। अगर मिनिस्ट्री की मैं बात करूं, अहमदाबाद के चर्च में पीछे बैठता था मैं, मेरी पूरी स्तुति आराधना आंख बंद करके जाती थी। इधर कौन है, उधर कौन है, उधर में कोई देखता नहीं था, बस मैं और प्रभु यीशु, बस खत्म बात। उस वक्त जेपी साहब का अनुवाद जो करते थे वही चर्च छोड़ के चले गए। दूसरे को खड़ा किया तो उन्होंने बोला नहीं भाई हमसे नहीं होगा। तो जेपी साहब ने मुझे कहा तू ट्राई करना। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि ये तो बीच में डांटते थे, अगर गलती हो गई आम नहीं, आम बोल, आज शब्द बोल। मैं कहा नहीं मुझसे नहीं होगा। नहीं ट्राई तो कर। ठीक है, उनके साथ वो इंग्लिश में बोले, मैं गुजराती में बोलूं। एक कॉन्फ्रेंस के अंदर वो प्रचार कर रहे थे, आनंद में बराका सेंटर में अपनी कॉन्फ्रेंस थी, और वहां पर वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं गुजराती में बोल रहा था। मुझे पता नहीं नाम क्यों याद नहीं आ रहा है। प्रभु परमेश्वर
तू कितना भला है। ये गाना जिन्होंने लिखा था, हमारी कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी कॉन्फ्रेंस थी, तो वो जब उधर आए सेंटर में, उन्होंने मुझे सुना, तुरंत लोग ये कौन है, क्या ट्रांसलेशन करता है, मेरी कॉन्फ्रेंस में मुझे ये चाहिए, इसको बुलाओ। मुझे आकर बोला कि आपको ट्रांसलेशन के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा मना कर दो, मेरी सेवकाई ट्रांसलेशन की है ही नहीं। मुझे पता है आप ट्रांसलेशन में जाओ बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मुझे कहा गया 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 10,000 रुपया मिलेगा, आने जाने का मिलेगा, 3 दिन अच्छी होटल में रहने का, खाने का मिलेगा। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। मेरा एक निर्णय है, मैं सिर्फ अपने पास्टर साहब के लिए करता हूँ। लेकिन वो जगह भी मैंने बनाई नहीं है, किसी ने छोड़ दी तो उसकी जगह मुझे मिली। मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन जब उनके साथ मौका मिलता तो मैं छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो जगह प्रभु यीशु ने आज मुझे दी है, मैं क्यों छोड़ूंगा। आमीन आमीन। मैं कॉन्फ्रेंस में सिर्फ प्रीचर्स जो आते थे वो प्रीचर्स का ट्रांसलेशन करता था, वर्शिप लीडिंग नहीं करता था। लेकिन जो वर्शिप लीडिंग करता था मेरा दोस्त ही था। पहली बार हमने 6 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी थी, 2005 होगा शायद, आई थिंक 2005। हर बार हम लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस 5 दिन की रखते हैं, वो 6 दिन की रखी थी। किसी और के साथ भाग गया, वो वर्शिप लीडिंग करता था। जेपी साहब ने मुझे कह दिया आज से वर्शिप लीडिंग भी तू करेगा, ट्रांसलेशन भी तू करेगा। मैंने कहा नहीं, कैसे, 6 दिन कैसे होगा, 4 सेशन होते, सुबह दोपहर शाम रात। बोलते नहीं तू कर, प्रभु यीशु अनुग्रह देगा। ठीक है, वो जगह भी मैंने बनाई नहीं, किसी ने छोड़ दी, मैंने फिलअप कर दी। और तब से मैं वर्शिप लीडिंग भी कर रहा हूं, प्रीचिंग भी कर रहा हूं। शुरू में नहीं करता था, प्रीचिंग दूसरे, वर्शिप लीडिंग दूसरा कोई करता था। उसी तरह से अहमदाबाद चर्च में, यहां तक कि मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब मैं वर्शिप लीडिंग करता था और पास्टर साहब अगर सामने खड़े हो तो कोड गलत ही लगते थे। इतना डर जाता था कि, और उनको भी समझ में आता था तो वो भी हंसते थे, ये बुलकरी। अहमदाबाद में जो लीडिंग करता था वो चला गया, तो पास्टर साहब ने कहा करो, इधर भी गिटार बजाओ। नहीं पास्टर साहब ने, अरे करो, अरे इतना नहीं आता है अभी, कहाँ इतना बेसिक प्लेयर एकदम। अरे कोई बात नहीं, करो, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। खड़ा हो गया। जब बड़ौदा में रहने के लिए आया, मुझे अमेरिका जाना था, प्रभु यीशु के पास 2 बातें रखी थी, हाँ या ना। प्रभु यीशु ने ना कहा तो अमेरिका नहीं गया, बड़ौदा रहने के लिए आया। जब बड़ौदा आया, हालोल का चर्च मैं नहीं संभालता था, हालोल का चर्च किसी और को दिया, पूरा ही काम खत्म हो गया, सब बैर बिखेर। मुझे कहा गया कि आप बड़ौदा में हैं, थोड़ा काम उठाओ। ठीक है, मैंने हालोल जाना शुरू किया। एक को मिला, दूसरों को मिला, तीसरों को मिला, धीरे 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 सब लोगों को वापस इकट्ठा किया। धीरे धीरे वहां पर हमने इकट्ठा होकर गीत गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमने चर्च सर्विस भी स्टार्ट की। हालोल के लिए मैं नहीं आया था, मैं सिर्फ बड़ौदा के लिए आया था। उसी तरह से सूरत का चर्च किसी और को दिया हुआ था, सब लोग भाग गए। आखिर में 2 ही परिवार रह गए। जेपी साहब ने मुझसे कहा तकलीफ पड़ेगी, लेकिन उठा लेना का। मैंने कहा पास्टर साहब बहुत तकलीफ पड़ेगी, क्योंकि बड़ौदा, हालोल और अब सूरत भी। उन्होंने कहा मेरे पास अभी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा है तो तू प्रार्थना कर, परमेश्वर से अगुवाई मांग, लेकिन वहां पर जगह खाली है। 2 परिवार क्या, 1 व्यक्ति भी हो उसको हम नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा ठीक है पास्टर साहब, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं जाऊंगा। सूरत भी मैं जगह फिलअप करने के लिए गया, मैं सूरत के लिए नहीं आया। अफसोस उन लोगों के लिए जो फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन उन्होंने, वो विश्वासी नहीं रहे,
कोई ना कोई कारण से पीछे हट कर दी, इसीलिए जगह खाली हुई। आपके और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस हैं, आप अपने स्थान को पकड़ के रखो। आमीन आमीन। आपके देखो, यही बात मोर्देखाई ने एस्तर को कही। क्या कहा? हो सकता है इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया, इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुझे यहां पर खड़ा किया है, यहां पर बिठाया है। अगर इस समय तू कुछ नहीं करेगी तो इतना ध्यान में रखना, परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा। वो कहीं ना कहीं से अपने लोगों को बचा ही लेगा, वो किसी और को खड़ा करेगा, लेकिन तू और तेरा खानदान खत्म हो जाएगी। उसने ऐसा नहीं कहा कि एस्तर तू कुछ नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का काम कभी रुकता ही नहीं है। आमीन। तू नहीं करेगी ना कुछ तो परमेश्वर और कहीं से छुटकारा लाएगा, लेकिन वो अपने लोगों को जरूर बचाएगा। लेकिन एस्तर इस बात को पहचान गई। लेकिन ये बात सही है, फॉर सच ए टाइम एज दिस, ऐसे समय के लिए प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, तो मैं भी अपनी जगह छोड़ूंगी नहीं, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी प्रार्थना करूंगी, लेकिन इस स्थान से इतिहास खड़ा करूंगी। उसने कर दिखाया। आमीन। आपका और मेरा यही निर्णय होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु में हैं, ध्यान में रखना, आप सेकंड चॉइस नहीं, आप फर्स्ट चॉइस है। पहली पसंदगी आप है। कभी इस स्थान को नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, दिन रात दूत जिसकी आराधना करते हैं, उसने आपको और मुझे चुना है, वो कभी गलत नहीं होता है। आमीन। कभी भी आपके स्थान को नहीं छोड़ना। एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए चर्च छोड़ के चला गया, और उस व्यक्ति को तो मैं नया नया था, जेबी साहब नहीं होते थे, वो चर्च में संदेश देते थे। उतना ही नहीं, खाली इतना मस्त संदेश देते थे कि छूटते ही हम लोग तुरंत आगे जाकर बोलते थे, अरे वंडरफुल मैसेज, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत अच्छा बोलते थे। सिर्फ इसीलिए चर्च छोड़ के चले गए कि एक प्रोग्राम में उनके भाई को जेपी साहब ने गाने के लिए मना कर दिया। मेरे भाई को मना क्यों किया? अरे तुम्हारे भाई को किधर मना किया, सबको मना किया, क्योंकि प्रोग्राम बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो 5 लोगों के गीत काट दिए, तुम्हारे भाई के अकेले के थोड़े ना काटे। मुझे तो यह समझ में नहीं आता, ये कोई कारण है क्या चर्च छोड़ने का? छोड़ दिया। लेकिन आप देखें, एक बार जेपी साहब मेहमदाबाद से लौट रहे थे, रास्ते में उनका घर, और एकदम से प्रभु यीशु ने कहा उसके घर जा। जेपी साहब ने कहा उसके घर में कभी जाऊंगा नहीं प्रभु, उसके घर कभी भी नहीं जाऊंगा। मैंने कितना कुछ उस आदमी के लिए किया, और सिर्फ इतनी बात में उसने चर्च छोड़ दिया। फिर भी प्रभु यीशु की वापस आवाज आई, मैं क्या कहता हूं, तू अभी जा। दोबारा बोला, इसलिए बुलेट उस रास्ते ले ली। जैसे ही घर के बाहर जाके खड़े रहे, ये आदमी अंदर से दौड़ के आया, अंदर से दौड़ के अभी उतरे भी नहीं, और जेपी साहब के पैर पकड़ लिए, जोर से रोने लगा। जेपी साहब ने बोला, क्या हो गया? एक मिनट मुझे उतरने दो भाई, खड़ा, क्या हो गया? बोलता है, पास्टर साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने प्रभु यीशु के आगे पश्चाताप किया और कहा, प्रभु यीशु मैं बहुत जिद्दी घमंडी, मुझे क्षमा करो, एक मौका मुझे और दो। लेकिन मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे में हिम्मत भी नहीं है कि पास्टर साहब को मैं सामने से मिलने जाऊं। लेकिन आपने अगर मुझे माफ किया हो तो पास्टर साहब को 7 दिनों के अंदर आप सामने से मेरे घर लेकर आओ। पास्टर साहब आप नहीं मानेंगे, आज 7वां दिन, और प्रभु यीशु आपको मेरे घर लेकर आए। एक बार जो लड़का चर्च में वर्शिप लीडिंग करता था, उसका एक अफेयर था, और जेपी साहब को पता चला। जेपी साहब का फेवरेट वाक्य है, ये फेथ चर्च है, फेथ क्लब नहीं है। क्लब खोल के नहीं बैठे हैं, लफड़ा बफड़ा इधर चाहिए नहीं, इधर सुधरने के लिए आओ, सीखने के लिए आओ, स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आओ, ये क्लब नहीं। आमीन। जेपी साहब ने वो लड़के को बिठा दिया, पहले तेरा जीवन सुधार, उसके बाद आगे खड़ा रहना, चल बैठ जा। इस बात पे वापस वो व्यक्ति ने चर्च छोड़ दिया।
बरसों के बाद मैं और मेरा दोस्त बाइबल हाउस में गए थे, शॉपिंग कर रहे थे हम। एकदम से मेरा दोस्त बोलता है, अरे देख इसको, अरे वो है। मैंने कहा कौन? वो किधर है? वो मेरे बाजू में थे। किधर है? ये है। अरे मैं तो 2-3 बार देखा, उनको पहचान ही नहीं पाया, एकदम हड्डी पसली। मैंने कहा कैसा है? बस ठीक चल रहा है सर। आपका कैसा? मैंने कहा अपना मस्त, फर्स्ट क्लास। मैं तुरंत ये सोचने लगा, जेपी साहब नहीं होते थे यह आदमी प्रीच करता था, आज जेपी साहब नहीं होते हैं वहां पर मैं प्रीच करता हूं। इसकी क्या हालत, क्या हालत। मुझे कहीं से ऐसा भी सुनने को मिला था, मैं नहीं जानता सच बात है कितनी सच कितनी गलत, लेकिन मुझे ऐसा भी सुनने को मिला इनकी हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जब इनकी वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए, ये बच्चों भी उन्होंने दूसरों को दे दिए कि हम बड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं है बच्चों को बड़ा करने की। फर्स्ट चॉइस तो ये थे। काश हम लोग समझने पाए। मूर्ख मत बनना, कभी नहीं बनना। आपको जो प्रभु यीशु ने स्थान दिया उसको पकड़े रखना। आमीन। हमेशा याद रखना, मैंने हल पे हाथ रख दिया है, पीछे मुड़ के मैं नहीं देखने वाला। आक्षेप जिसको डालने डाल दे, जिसको भी जितना उकसाना हो उकसा ले, जिसको भी गवाही खराब करने की कोशिश करनी कर ले, लेकिन मैंने हल पे हाथ रखा है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आमीन। 2 गवाही देकर मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली गवाही भगत सिंह साहब की गवाही देता हूं। भगत सिंह पंजाब में सिख परिवार से बहुत ही चुस्त, बहुत चुस्त। इनके परिवार में कितने लोगों ने वहां पर मिशनरियों को मारा था। भगत सिंह ने खुद कितने बाइबलों को फाड़ दिया था, जला भी दिया था। लेकिन मौका आया पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में भी यही हालात देखे, कोई बाइबल लेके आ रहा, कोई ट्रैक लेके आ रहा, बोल रहा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, फाड़ देते थे। वहां पर भी कितने बाइबल फाड़े। एक दिन इनको विचार आया कि मैं इनका विरोध तो करता हूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि ये लोग चर्च में करते क्या है। चलो ना कभी जाकर देखता हूं। एक दिन वो चर्च में गए और जब चर्च में जाके देखा तो सभी लोग घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे और भगत सिंह बैठे उधर जाकर एकदम से परमेश्वर की आवाज सुनी, तू कौन है वे? जब हर कोई घुटनों पे गया, तू कैसे ऊपर बैठा है? घुटनों पे जा। एकदम इतने डर गए, किधर से आवाज आई, एकदम घुटनों पे चले गए। और जैसे ही घुटनों पे गए, पवित्र आत्मा ने उनका कब्जा लिया। आंखों में से आंसू निकलने लगे, पश्चाताप करने लगे। जब वो चर्च से बाहर निकले, वे उद्धार पा चुके थे। सीधे ही अपने रूम पे गए, अपनी पगड़ी खोली, बाल काट दिए। जब पढ़ाई खत्म कर कर इंडिया आए, मुंबई एयरपोर्ट पे उनके पापा उनको लेने के लिए आए। अब उस जमाने में तो 12, 13, 14 साल में तो शादी हो जाती थी, वाइफ भी थे, बच्चे भी थे। उनको लेने के लिए आए थे एयरपोर्ट पर, लेकिन जैसे उनके बाल कटे हुए देखे, उनके पापा के पैर से जमीन खिसक गई। ये क्या? और भगत सिंह ने उनको आकर कहा, पापा मुझे यीशु मसीह मिल गए। उनके पापा ने कहा, बेटा अंग्रेजों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। बोलते नहीं, कोई दिमाग खराब नहीं किया पापा, मुझे जिंदा परमेश्वर मिल गया है। इसके बाप ने कहा, बेटा तू जानता है अपने पास कितनी जमीन जायदाद है? अगर मैं गलती नहीं करता तो पंजाब में टॉप 3 रिचेस्ट फैमिलीज में से एक फैमिली था। इन्होंने कह दिया, पापा मुझे आपका पैसा नहीं, आपकी जायदाद नहीं, मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह मिल चुका है। इनके बाप ने कहा, ठीक है तो आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। इन्होंने अपनी वाइफ की ओर देखा, तू तो चलेगी ना मेरे साथ? वाइफ ने कह दिया, सॉरी आपने निर्णय ही गलत लिया है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। और आंखों के सामने पूरा परिवार टूट गया, अकेले रह गए। लेकिन इन्होंने तय कर लिया था, हल पर हाथ रखा है, पीछे मुड़कर नहीं देख। वहां से
वो मुंबई में फुटपाथ पर चल रहे थे, पता नहीं था, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, अपना परिवार तो पंजाब में है, क्या करने का। एकदम से एक व्यक्ति उनको आकर मिलता और बोलता है आप कहीं खो गए हैं, कुछ कंफ्यूजन है। भगत सिंह ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज रात को मुझे रहने की जगह चाहिए, बस अगर कहीं मिल जाए। इस आदमी ने कहा मैं मेरे घर पे आपको ले जा सकता हूं, लेकिन एक रूम में हम रहते हैं, 4 लोग हैं, हम आपको हमारे साथ रख नहीं सकते, बाहर आपको सोना पड़ेगा, लेकिन बारिश का महीना है, बारिश बहुत गिरती है इधर। भगत सिंह ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। यह आदमी उनको ले गया, बाहर सुला दिया। पूरी रात यह आदमी नहीं सोया, क्योंकि पूरी रात बाहर बारिश गिरती रही। यह आदमी सोचता रहा मेरे घर में जगह नहीं है, उस आदमी को मैं अंदर नहीं ला सकता। सुबह जल्दी से उठकर जब दरवाजा खोल के उधर जाकर देखता है तो भगत सिंह आराम से सो रहे हैं, चारों बाजू बारिश गीला है, भगत सिंह के ऊपर एक छींटा पानी नहीं। इसने उठाया और बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगत सिंह ने कहा मैं जिस परमेश्वर में विश्वास करता हूं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में बताया और इस परिवार ने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। ये भगत सिंह साहब का पहला ये मिनिस्ट्री की शुरुआत इनकी यहां से हुई। आज इंडिया का एक शहर ऐसा नहीं है जहां पर भगत सिंह साहब की कलीसिया नहीं है। बड़ौदा में भी है, सूरत में भी है, अहमदाबाद में भी है, अमेरिका में भी है, यहां तक कि इनको इंडिया का बिली ग्रैहम बुलाया जाता था। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताता हूं, ये 1950s और 60s की शुरुआत में गुजरात में आए थे प्रचार करने के लिए। इनके प्रचार की वजह से जब आए तब ऐसी मान्यता थी एक घर में एक बाइबल होना जरूरी है। भगत सिंह साहब ने आकर प्रचार किया आपके पास आपका पर्सनल बाइबल होना चाहिए, जिसको आप कह सके ये मेरा बाइबल। और तब से 5 लोग घर में हैं तो 5 बाइबल हो, 10 लोग हैं तो 10 बाइबल हो। ये भगत सिंह साहब की मिनिस्ट्री की वजह से हुआ। खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब ये डेथ बेड पर थे, बीमार थे और ऐसा लग रहा था मर जाएंगे, तो इनके आजू बाजू राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाले लोग इनको आकर बोलते थे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आपको ले लें। भगत सिंह एक ही बात बोलते थे, मैंने प्रभु यीशु से वाचा बांधी है, तो अगर अपने दूत को भेजेगा मुझे लेने के लिए तो मैं नहीं आने वाला। जिस दिन तुम खुद आएगा उसी दिन मैं तेरे साथ जाऊंगा, तब तक मैं जान अपनी दूंगा नहीं। 8 साल में इस हालात में रहे, लोग बोलते रहे, ये एक ही बात कहते रहे, मैं तब तक अपनी सांस छोड़ूंगा नहीं जब तक यीशु मसीह खुद मुझे लेने आते नहीं। और ऐसा माना जाता है, क्योंकि उनका आखिरी बेस हैदराबाद में था, ऐसा माना जाता है यीशु मसीह खुद आए और उनको ले गए, क्योंकि जिस वक्त वो मरे उसी वक्त हैदराबाद में भूकंप आया। याद रखना, कैसे पता चलेगा परमेश्वर आया? इसीलिए इसीलिए निर्गमन 19 और 20 में क्या पढ़ते हैं हम? भूकंप आया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आई, पत्थर उड़े, धुआं दिखा, कुछ तो होना चाहिए कि पता चले परमेश्वर आया है। आमीन। एग्जैक्ट। और भूकंप भी ऐसा आया कि भूकंप आया जरूर, नुकसान कुछ नहीं हुआ। जब उनकी दफन विधि थी, उस अंतिम क्रिया में, दफन विधि में, ऑफ सीजन मेघ धनुष दिखा, रेनबो, जो सीजन में कभी नहीं दिखता उस सीजन में दिखा। इतना मुस्लिम लोगों के बीच में भी वो इतने प्रिय थे कि हैदराबाद में एक एक तवा उस दिन बंद था। मुसलमान लोग भी बोलते थे, अरे प्रभु का कोई बंदा आज हमारे बीच में नहीं रहा, आज तवा नहीं चलेगा। खैर, उस दफन विधि में पंजाब से उनका परिवार आया और उनकी वाइफ को माइक दिया गया। उनकी वाइफ ने कहा, उस दिन एयरपोर्ट पे उसको मैंने देखा था, उस दिन उसको मैंने छोड़ा, ये मानकर हर रोज मैं उसकी राह देखती थी, हर रोज मैं सोचती थी आज तो वापस आएगा, हर रोज उसकी राह में देखती रही आज तो वापस आएगा। लेकिन जिंदगी निकल गई,
आज ये आदमी मर गया लेकिन वापस नहीं आया। आज हम लोग पूरा परिवार पंजाब से इसलिए आए हैं, हम ये सोच रहे हैं इसको ऐसा कौन सा ईश्वर मिल गया कि वो वापस ही नहीं आया। आज हम ये कहना चाहते हैं हमको भी प्रभु यीशु चाहिए, हमको भी ये ईश्वर चाहिए जिसके लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। आपको क्या लगता है? आपकी वाइफ है, उसके बावजूद भी आपका फैमिली नहीं है। भगत सिंह ने कहा कभी उनके दिल में ख्याल नहीं आया होगा जब वो दूसरों की शादियां कराते होंगे, जब दूसरे लोगों की शादी भी अपने चर्च में कराते होंगे, उनको नहीं होता होगा मेरी वाइफ है लेकिन पता नहीं, मेरे भी बच्चे हैं लेकिन हल पे हाथ रखा, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर भगत सिंह अपना स्थान छोड़ देते परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल कर देते, लेकिन उन्होंने अपना स्थान छोड़ा ही नहीं। आमीन। वो हमेशा कहते थे मेरा प्रिविलेज है कि उसने मुझे चुना, मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ा। टाइम बहुत हो गया लेकिन फिर भी एक गवाही देता ही। 4वीं सदी की गवाही है, आर्मीनिया देश की गवाही है। वहां पर कुछ लोगों को पकड़ा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं शायद 12 नाम ले लेता हूं, 10, 12 थे, 15 थे, अभी एग्जैक्टली मुझे वो आंकड़ा याद नहीं। बिलीवर्स को पकड़ा था, ठंड का मौसम था और आर्मीनिया में बर्फ वर्षा होती है। वहां पर उनको बर्फ पे सुला दिया गया था, नदी बर्फ हो गई थी, कपड़े निकालकर उनको सुला दिया गया था और ये बोला था जिस समय तुम यीशु मसीह का नकार करोगे उसी समय तुम उठ सकते हो, नहीं तो इसी हालात में मरो। और ये पड़े रहे, यीशु मसीह का नकार हम नहीं कर सकते, पड़े रहे, धीरे धीरे मरने लगे ठंड की वजह से, लेकिन फिर भी नहीं उठे। लेकिन आखिरी समय एक व्यक्ति उठा और कहने लगा मैं यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं यीशु मसीह का नकार करने के लिए तैयार हूं, मुझे मरना नहीं है, ऐसे बोल के भागा। अब वहां पर जो मेन जमादार खड़ा था, दारोगा था, मेन सेनापति जो था, जैसे ये आदमी उठ के भागा, इसने अपने कपड़े निकाल दिए और ये कहने लगा चिल्ला कर मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। वो जाके सो गया। हुआ क्या, जब लोग बोलने लगे अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, वो आदमी क्या बोलता है, मैंने 12 दूतों को मुकुट लेकर एक व्यक्ति के सर पर रखते देखा, दूसरे के देखा, इस आदमी के सर पर रखने ही वाले थे, ये उठ के भाग गया। मैं समझ गया यीशु मसीह जिंदा खुदा है, ये महिमा के मुकुट की जो बात करते हो सही में देता, मुझे वो चाहिए, अब मैं इस जगह से हिलने नहीं वाला। ये गवाही जो छोड़ के भागा इसकी ओर से आई है, अफसोस बोलता है, लेकिन एनीवे वो सेनापति हटा ही नहीं उधर से, वो मारा गया। ये महिमा का मुकुट पहले किस आदमी का था, इसने जगह छोड़ी तो किसी और ने ले ली। परमेश्वर का काम रुकता नहीं, कभी रुकेगा नहीं। आमीन आमीन, कभी भी रुकेगा नहीं। लेकिन आप याद रखें, पहली चॉइस आप है, कभी नहीं छोड़ना। कितने आक्षेप क्यों ना लग जाए, कितने गालियां लोग क्यों ना दें, आपकी गवाही खराब करने की कोशिश क्यों ना करें, कितने आपके पैर क्यों ना खींचें, कितना निराश करने के लिए तोड़ने मरोड़ने कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे लोग, इतना ध्यान में रखना। लेकिन हमको भी कुछ भी बाकी नहीं रखना, हल को पकड़े रखने। आमीन। मैंने हल पर हाथ रखा है, पीछे मुड़ के मैं नहीं देखूंगा। आमीन। क्योंकि मैं परमेश्वर की फर्स्ट चॉइस हूं, यानी मैं जो कर सकता हूं वो और कोई नहीं कर सकता है। ये मेरा प्रिविलेज है, हमारो लाभोज है, ईश्वर मने पसंद करियो। आमीन। मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। ये निर्णय हम लें और इस निर्णय के ऊपर हम आशीष मांगे। और मेरे हिसाब से अगर ये निर्णय हमेशा हमारा बना रहेगा, हमेशा, तो कभी भी हाइनाज इन सियों पर भारी नहीं पड़ सकते। प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है,
उसने जो जगह खाली छोड़ी वो जगह कोई और ले ले। प्रभु यीशु मसीहा हमारे लिए ऐसा कभी ना हो, क्योंकि हम यहां पर ऐसे ही नहीं मौजूद हैं। आपने हमको चुना है, अंधेरे में थे, आपने वहां से उजियाले में लाया है। खोए हुए थे, आपने खोज निकाला है। आपके लहू से धोकर शुद्ध किया है। आपका बेटा, आपका बेटी आपने कहलाने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीहा, कुछ भी हो जाए, इस स्थान को हम नहीं जाने देंगे। आपने जिस तरह से यरूशलेम की ओर दृढ़ता से आपने देखा, और आप जिस तरह से चल के गए, उन्हीं कदमों पर हम भी चले। हल पर हाथ रख के कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, कभी नहीं, क्योंकि हम आपकी फर्स्ट चॉइस हैं। और क्योंकि हम आपकी फर्स्ट चॉइस हैं, हमेशा हम आपको हमारी फर्स्ट चॉइस बनाकर रखें। प्रथम जनित लोगों ने कुछ और ही फर्स्ट चॉइस बनाया, अपना स्थान गंवा दिया। साउल ने कुछ और ही फर्स्ट चॉइस बना दी, अपना स्थान गंवा दिया। यहूदा ने पैसों को फर्स्ट चॉइस बना दिया, अपना स्थान गंवा दिया। हम प्रभु यीशु हमेशा आपको और सिर्फ आपको फर्स्ट चॉइस बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपने हमें अपनी फर्स्ट चॉइस बनाया है। ये निर्णय हमारे दिलों में आपके लहू से हम सील करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। ओ आकाश माना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र मनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, आकाशમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણોને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુવ મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખશે, આમેન। ધન્યવાદ પ્રભુ યેશુ, ધન્યવાદ।